पॉइंट था उनका। दूसरा, एक और साहब से वो पिछले कहते हैं 7 साल गुजर चुके हैं और अभी तक वो उनका यही मसला, और अक्सर मैं अब उनसे साल में सिर्फ एक दफ़ा बात करता हूँ, आधा घंटा देता हूँ। उनकी भी मोहब्बत के ऊपर कॉल आई तो उन्होंने कहा जी बस मुझे क्लोजर चाहिए आज़ाद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। तो मैंने कहा नवाज शरीफ साहब भी जानना चाहते थे मुझे क्यों निकाला, उनको दोबारा जब लाया भी गया तो उनको फिर निकाला गया, नहीं बाज आते आप या कोई भी। और कई बातें होती हैं, मुझे क्यों निकाला, कम आपको लगता है आपने इतना कुछ किया ना, जो 2 चीज़ें शायद करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, और अपनी कन्वीनियंस से आपने शायद 98 चीज़ें कर दी, वो उनको मैटर नहीं करती थी। और दूसरी बात ये, कुछ लोग कभी कब कहाँ क्या कर जाएं इसकी तो कोई गारंटी नहीं इंसान की। दिल बदल जाए, सोच बदल जाए, ख्वाहिश बदल जाए, जहन में जो उन्होंने आपको सिंहासन पे बिठा रखा था दिल के, वो किसी और को बिठा ले। जितना आप जानेंगे उतना तकलीफ में रहेंगे इंसानों। इसीलिए किताब ने कितना क्लियर बताया, इंसान को इतना जानने वाला है वो, दूसरों की टो में मत रहो, तकलीफ में रहोगे। एक चीज़ आपके लिए नहीं है, इट्स गुड इनफ, इतना काफ़ी है। तो ये उन भाई साहब को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अगर डायरेक्ट भी नहीं समझते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको नहीं समझना होता। लेकिन ये चीज़ें एक दफ़ा बता देने से ऑन एयर, और बहुत सारे लोग इसको ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि मैं आप लोगों को जानता तो नहीं हूँ ना, सो अगर ऑब्जेक्टिवली आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएँ जो ज़िंदगी में होती हैं, ये रोज़ का काम है। ये स्टीरियोटाइपिंग और ये जनरलाइज करके और अजीब अजीब मतलब ठंडी और गर्म आहें भरते रहने से कुछ होता नहीं है। तो ज़िंदगी में एक चीज़ जिसकी वैल्यू है लेकिन इतनी नहीं है जितनी आपने उसको दे दी है, तो उसमें आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे। मुझे पता ही नहीं चला वो मेरे फ़ोन क्यों नहीं ले रही, मुझे पता ही नहीं चला कि वो बंदा मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद क्या होगा, आप अपने जहन में, जितना आपका जहन कमज़ोर है उतनी ही कमज़ोर दलीलें दे के आप अपने आप को और जलील कर रहे होते हैं और ख़ुद से अपने जहन में एक कहानी बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये समझना भी यहाँ ज़रूरी है कि जब कुछ चीज़ें वैसे नहीं निकलती जैसे आप चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप चुप रहें, आप इंतज़ार करें वक्त का, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर जो चीज़ें आपको देखी हैं, आपने जो ऑब्ज़र्व की हैं, जो बताई गई हैं, उन पे ध्यान दें, बजाय अपने दिमाग के हिजान और पागलपन को सामने लाकर अपने आप से चीज़ें सोचना। तो कुछ जुमले आपने हमेशा सुने होंगे, एक मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, या मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। ये मैं 18-19 में, मैंने 20-22 में सुनना शुरू किया और वो आज तक मैं सुनता हूँ। और आज तक मर्द ये कहते हैं और औरतें भी ये कहती हैं एक दूसरे से, और उनकी उम्र हमारे साथ साथ हमसे भी बड़ी हो अभी कई लोगों की, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि उनको ये पता है कि उस किस्म का लड़का और उस किस्म की लड़की एक बुरी बात है। मैं वो सारी चीज़ें कर रहा या कर रही हूँ जो उस किस्म का लड़का और उस किस्म की लड़की करते हैं, जिनको हम ऐसा समझते थे, लेकिन मैं कर रहा हूँ या रही हूँ तो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो ये जस्टिफाइड है। इस किस्म की जब आप बातें करते हैं, या फिर अक्सर एक सुनने में आया होगा आपको, और आपने भी कहा होगा बहुत सारे लोगों को, इतने फरिश्ते नहीं हैं हम सारे, कि आपने मुझे यूज़ किया। जिस मुंह से ये लफ्ज़ निकलता है ना, चाहे वो मर्द या औरत के, मुझे यूज़ किया गया, इन्ना तू कैंडल, कि आप यूज़ हो गए और मोम पिघल गई और अब दोबारा से नहीं कर सकते। और बनाने वाले तो मोम को दोबारा से जोड़ के धागा डाल के उसके दोबारा से उसको जला लेते हैं। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि इतने ना आप मोम थे और ना कोई किसी को यूज़ कर सका है और करता है, और अगर करते हैं तो दोनों कर रहे होते हैं। अपनी अपनी कोई चीज़ आप दूसरे को सामने रखकर, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप भी बीच में शामिल हैं और अगला बंदा भी बीच में शामिल होता है। ये तब होता है जब ऑल अलॉन्ग कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ें आपको पता होती हैं, तो आप मुंह से इस किस्म की बातें निकालते हैं। ये कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है, बेसिक, क्योंकि ब्रेन कनेक्टेड ही नहीं है, बेसिक हम हैवानी लेवल के ऊपर है, आदमियत तो बड़ी दूर की बात होती है। ठीक है, क्योंकि आप कि ओछे हथकंडे और इतने वीक आप हो जाते हैं कि इस किस्म की आप बात करना हम लोग शुरू कर देते हैं। ये तमाम लोग बात करते हैं। ठीक है, वो एक बंदे ने कहा था ना वो उसको लेडी, आई थिंक बंदे को उन्होंने कहा कि भाई यू यूज्ड मी, तो आगे से उस बंदे ने उनको कहा, या आई यूज्ड यू बिकॉज आई डिड नॉट वांट यू टू फील यूजलेस। सो कुछ लोग बहुत लाइट लेते हैं इन तमाम चीज़ों को। ठीक है जी, और कुछ लोग जो है ना हर बात को जो सीरियस लेते हैं, फिर वो बहुत सीरियस अच्छा, जो बातें सीरियस लेने की उनको पता ही नहीं है, और जो ज़्यादातर बातें लाइट रखने की हैं वो उसको सीरियस लेके तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी कर लेते हैं, रिश्ते भी ख़राब कर लेते हैं, और अच्छे खासे मामलात भी जो है ना ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये एक और पॉइंट था जनाब। सो
तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपका कोई इमोशन उस तरह रेसिप्रोकेट नहीं किया गया कि जैसे आप चाहते हैं, तो और हाँ, कई लोग कहते हैं जी आपने हमें साइन दिए थे। कई लेडीज़ से आपने सुना होगा, कई मर्दों से आप जो जितना डेस्परेट होता है ना, उसको साइंस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसको बंदी ने कहा नहीं, लेकिन उसने खुद से सोच लिया कि अच्छा इन्होंने इंटरेस्ट है इनका मुझ में। और कई लोग जिनको कभी समझ नहीं आती, अच्छा कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको फ्लर्ट फौरन समझ आ जाता है, किसी भी किस्म का, मर्द करे या औरत करे। कोई लोग हमारी तरह मट्टी के माधु होते हैं, आज तक मुझे कभी समझ नहीं आया कौन फ्लर्ट कर रहा है। उसका एक रीज़न है, बिकॉज मैं पर्सनली, अगर आप मुझे तंग ना करें और छेड़े ना, या एक बात 100 दफ़ा मुझसे ना करें, तो मैं दुनिया का नाइसेस्ट आदमी हूँ। मैं घर में काम करने से लेकर अपनी बहनों भाइयों से, माँ बाप से लेकर लोगों तक, उनकी गाड़ी दरवाजे खोलने तक, उनसे प्यार करने तक, कार्ड्स देने तक, चीज़ें करने तक, मैं सारा वो जो फ़ौज की जो शिवलरी है वो और पठानों की जो है दोनों शामिल हैं। लेकिन इस सारी बात का कहीं मतलब अगर कोई ये समझ जाए कि ये फ्लर्ट, तो मुझे शर्म से मैं उस बंदे से दोबारा शायद बात ना करना चाहूँ कि इसका वो ये मतलब समझ रहा है। क्योंकि आजकल सिर्फ नाइस होना भी एक अजाब है। उसका मतलब ये कि अब आपने दरवाज़ा खोला है मेरे लिए, तो अब हमारे 2 बच्चे होंगे, और बदकिस्मती से उनकी शक्ल जो है वो आपकी तरह हो जाएगी और अकल जो है वो मेरी तरह होगी, हैं? और भी ख़तरनाक बात, तो वो भी कई दफ़ा आप कई लोगों के लिए आप आसानी और नाइस होना चाहते हैं, लेकिन आप डर के मारे नहीं हो पाते कि उस बात का वो क्या मतलब ले लेंगे, कौन सा साइन समझ लेते हैं। और मर्द भी ऐसा करते हैं, और कई औरतें बहुत नाइस होती हैं, वो लेडीज़ इतनी नाइस होती हैं कि वो उसका मतलब जो है वो हर बंदा फ्लर्ट में या उनकी किसी सिग्नल में ले लेता है। तो हैव अ हार्ट, वेट, सब्र करें। ज़रूरी नहीं है कि आजकल हर बंदा ही एक दूसरे को मतलब डैगर्स ड्रॉन हुआ है और कोई किसी से बात नहीं करना चाहता या कोई किसी को लिफ्ट नहीं कराना। कोई बहुत नाइस लोग होते हैं दुनिया में, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, और मेरे तो बहुत इर्द गिर्द होते हैं लोग। सो इसीलिए दूसरे आपको बता रहे होते हैं वो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड था या वो आप में इंटरेस्टेड थी। वो सब्र करो, उनको खुद देखने दो, समझने दो, उनको खुद आपस में कम्युनिकेट करने दो, बात करने दो। एडल्ट्स हैं, रब की इजाज़त है 2 इंसानों के बीच में उनकी मर्ज़ी होना। तो ये भी कुछ मामलात होते हैं जो हम नहीं करते। सो एक और बात, अगर आपको ये साइंस नज़र आने शुरू हो गया ना लोगों में कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट और वो बता भी नहीं रही या वो बता भी नहीं रहा और बात उस तरफ जा नहीं रही है, तो इसका और कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि आपकी डेस्परेशन है जो आपको साइंस दिखा रही है। जैसे डरे हुए को ना रस्सी जो है वो सांप नज़र आता है, ठीक, और किसी चीज़ का साया जो है वो जो है भूत नज़र आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आप ये सब साइंस देखना चाहते हैं माशाल्लाह से मेरा पुत्र, तो इसलिए आपको ये नज़र आते हैं। ये ऐसे होते नहीं, चीज़ें अगर होते भी हैं, लोग क्लियर, छोटी मोटी बातों से भी क्लियर हो जाते हैं। आप क्लियर भी कर सकते हैं, आप सारी फजूल बातें दुनिया की कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते काम की बातें। ठीक हो गया। उसके अलावा जी और भी कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ जी, एक और बात जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, शर्माते रहते हैं और उसके बाद रोते रहते हैं। और कभी कभी लोगों की काउंसलिंग करते करते ना आपको और भी बहुत किस्म की थेरेपीज़ करनी पड़ जाती हैं। अक्सर लोग जो कहते हैं ना मुझे ये चीज़ मैटर नहीं करती, और वो एक्चुअली उनको मैटर कर रही होती है, वरना ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं कहता मैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, आज मेरा घुटना ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता होता हूँ। कोई नहीं कहता, क्योंकि घुटना जब ठीक चल रहा होता है तो ठीक होता है। जब आप लंगड़ा के चल रहे होते हैं या कुछ ऑकवर्ड से किसी से टकरा गए हैं, तो आप कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा घुटना जो है ना वो मेरे काबू में नहीं है, आज कार्टिलेज ज़ख्मी हो गया, फट गया, या जो भी मसला होता है घुटने का, तो वो आप कोई भी नहीं बताता। तो जो चीज़ ठीक होती है जब तक आपसे पूछी नहीं गई वो ना बताया करें। हम लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी आप पूछे ना तो हम दसें भी ना, मतलब हम बताएं भी ना। हाँ, क्योंकि मुझे अगर मैं इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, वो मैं चीज़ें जो मैं खुद नहीं बताता वो दूसरे से भी नहीं पूछता। पर्सनल चीज़ें पर्सनल हैं। और मैं एक और बात बताऊं, हम में से बहुत सारे लोगों को अभी तक प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए हमारी मिजरेबल ज़िंदगियां हैं। प्राइवेसी ना होने की वजह से, या प्रिवेसी ना, आजकल आप ज़्यादा अंग्रेज़ हो गए, प्रिवेसी ना होने की वजह से हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं। जब आप चीज़ों को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जब आप दोस्तों के साथ, स्पेशली दोस्त हमारे बहुत डम होते हैं, स्पेशली क्योंकि वो आपसे मोहब्बत फरमाने के चक्कर में दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे बंदे के साथ नहीं होते, वो आप ही के साथ होते हैं, क्योंकि इतना उनको एहसास ही नहीं। असल दोस्त आपका ये होगा जिसको आप मसला बताएंगे तो दूसरे भाई का, दूसरी बहन का, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी चीज़ें जानने की भी कोशिश करेगा, और फिर दोनों को, और आप अपने दोस्त को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितने पानी में है, तो आप उस किस्म की बात बताएंगे। और ज़्यादातर ऐसे दोस्त आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने दोस्ती फिर भी रखी हुई है तो उसका मतलब है अंदर से कहीं ना कहीं उनको पता है कि काना कौन है। ठीक हो गया। सो ये वाली बात भी समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें
जैसी होती हैं वैसी चीज़ों को बताना ज़रूरी है। अक्सर लोगों को हम में से ये प्रॉब्लम, वो कहते हैं जी कि मोहब्बत में ना मुझे फ़िज़िकल चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि जी मैं फ़िज़िकल अगर कोई चीज़ ना हो तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हालांकि बहुत फ़र्क पड़ता है और आगे जाकर बेइंतहा फ़र्क पड़ रहा होता है और आप बड़ी तकलीफ़ में और बड़ी परेशानी में होते हैं। लेकिन तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग ज़्यादा फ़िज़िकल होते हैं, कुछ लोग कम फ़िज़िकल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग नहीं शर्माते, कुछ लोगों का कुछ चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और हमारे माशरे में एक अजीब सी बात है, एक इंसान जिसका मोहब्बत का एक्सप्रेशन है फ़िज़िकल एक्सप्रेशन होना, जब वो आपसे वो चीज़ शेयर करना चाहता है या चाहती है तो आप उसके ऊपर कुछ स्टिग्मा लगा देते हैं या उसको कोई ऐसा लफ्ज़ उसके ऊपर लगा देते हैं जो एक दफ़ा आपके मुंह से निकल जाता है, वो अगले बंदे के दिल में परमानेंट चुभता रहता है, चाहे वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता क्यों ना हो। और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो बाहर जाके दुनिया में जब मसाइल और तकलीफ़ें पैदा करते हैं अपने लिए, तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्या है, तो वो कहते हैं कि जी वो भाभी जो हैं उनके साथ मेरा और किस्म का रिलेशनशिप है, इज़्ज़त का रिलेशनशिप है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं हो सकती, तो मैं उसके लिए अपनी ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या किसी और चीज़ के लिए कुछ और बंदा ढूंढता हूँ। और अरे भाई ये कौन सी इज़्ज़त है जिसमें आप बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे एक दूसरे की, और अगर उनकी तरफ से हो भी तो आप उसको बुरा जानते हैं। कहाँ लिखा है ये मर्द? तो अगर ऐसा होता तो पैगंबर आपको जाना, कमरे तक जाना और ओवरऑल मामलात तक के बारे में ना बात बताते और औरतों को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ना बता रही होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फिज़िकल एलिमेंट इन अ रिलेशनशिप, जो अगर एक अरसे से ज़्यादा, मुअय्यन मुद्दत से ज़्यादा ना हो तो रिश्ता भी टूट जाता है और आप रुजू कर लेने से रिश्ता बरकरार रहता है। और इंसानों की नीड है, जैसे खाना नीड होती है, तो अगर आप और उसके लिए ज़रूर अगर कोई नहीं इंटरेस्टेड आप में तो कोई ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं कितने ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में जानता हूँ, उनके जो पार्टनर्स हैं उनको अगर बैड ब्रेथ का मसला है, मर्दों को या औरतों को, जिनको मैंने सबको बताया, उनमें से किसी बेसिक चीज़ तो उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनको नहीं बताते। ओ भाई, जिसको बैड ब्रेथ होती है ना, आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते, बाकी मामला तो बहुत दूर की बात हैं। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अगर बॉडी ओडर है किसी को तो कौन बताएगा? बाहर से बंदा बताएगा जो आपके साथ है, ये उसका काम है। ये जो बैड ब्रेथ है बीमारी है, इसका इलाज है, और बाकी हर चीज़ का इलाज है वही, बल्कि आप ही घर से बता कर निकलेंगे तो अगले बंदे को प्रेजेंटेबल करके, बाकी चीज़ें मीटिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, मामलात होती हैं, औरत है तो औरत, मर्द है तो मर्द। और मुझसे आप यकीन करें कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कहा है मेरी सहेली को या मेरे भाई को या मेरे दोस्त को है, मैं उसको, या मेरे शौहर को है, या वो कहते हैं मेरी बेगम को है, या मेरी जो है महबूबा को, मैं उसको कैसे बताऊं? मुझसे तरीके पूछते। अरे भाई, बाकी सारी फजूल बातें तो करते हो, ताने एक दूसरे के मुंह में चपे दे रहे होते हो, तो ये एक बात करके सटल तरीके से नहीं कह सकते कि मुझे ये फील हो रहा है। आप आजकल कोई वाइटामिन तो नहीं ले रहे, या कोई और मसला तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है जो कुछ चीज़ें डिफरेंट की हैं आपने, तो 10 चीज़ें, और अगर है तो बताओ, और ख़ुद को भी है तो बताओ अगले बंदे को कि मुझे है कि नहीं है। तो ये वाली चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम समझते हैं कि जी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया जी ये बात? अच्छा जी, अगला एक और पॉइंट। अच्छा, ये फ़िज़िकल वाली जो बात है, ये इंसान जो है ना, हाँ, एक और यहाँ पे एक फ़िज़िकल से एक बात याद आई, तो दो बंदों का ये फ़िज़िकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ने जो चार चीज़ें इंसान को में देखनी चाहिए किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, उसमें एक जो है उसकी खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस आपके लिए। अगर फ़िज़िकल अट्रैक्टिव नहीं है तो जो रिश्ता इसके ऊपर आपने बेस किया है वो तो आपने कार्रवाई के लिए सारे मामलात नहीं रब को आपने बताए, और इंसान को हक़ है इन तमाम चीज़ों, उनकी पसंदीदगी का। एक ज़माने में हुज़ूर पाक के पास एक औरत है, उन्होंने कहा जी मेरा शौहर जो है मेरा हुकूक का भी ख्याल रखता है, मेरे लिए ठीक भी है, मेरी फैमिली वगैरह के भी साथ भी ठीक है, लेकिन वो जब मेरे पास आता है तो मुझे उससे फीलिंग, जैसे घिन जैसी फीलिंग होती है ना, वो आती है। रिपल्सिव, चले इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, रिपल्सिव मुझे उससे फीलिंग आती है। तो उसको सिंपल ये बात बताएगी कि उस बंदे को छोड़ दो। एक तो तुम अपने नफ्स पे जुल्म कर रही हो, और दूसरा दूसरे बंदे के साथ धोखा भी हो रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये फीलिंग चल रही है। तो ये वो पैगंबर है जो आपको रिश्ते जोड़ने के बारे में आप ताकीद करते रहते हैं, लेकिन इंसान इतना इंपॉर्टेंट है। आपको भूख लगी है तो प्रेयर्स बाद में कर लेना, पहले जिस्म की भूख पूरी करो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नान और निहारी जहन में रहती है। तो फोकस करने के लिए ये तमाम चीज़ें, इंसान अपने रोल पे फोकस कर सके, इसलिए उसकी
जो साइड ऑर्डर्स हैं उसको ठीक करके रखा जाए, ताकि वो स्टेक पर ध्यान दे अपने जो असल काम होता है। और जब वो चीज़ें नहीं पूरी होती तो एजी रहते हैं आप, तकलीफ़ में रहते हैं, परेशानी में आप रहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी। एक और चीज़ जो मैंने ये फ़िज़िकल से मैं आपको एक और बात बताऊं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व की है, इतने हज़ारों लोगों से, अब मैं सैकड़ों भी नहीं कहता क्योंकि हज़ारों हो चुके हैं 25-30 सालों में। बहुत सारे लोग जो हैं वो दे टेंड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अच्छे खासे रिलेशनशिप 8-10 साल चलता रहेगा, दोस्ती में, मोहब्बत में, उनसियत, प्यार सब होता हो रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग या लोग फिज़िकल होते हैं तो उनकी डिमांड्स आसमान पे चली जाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अब आपने कई दफ़ा देखा होगा, ये वेस्ट में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं जी हमने 9 साल से हम साथ रह रहे हैं, शादी कर जैसे ही करते हैं 2 साल में शादी टूट जाती है। 2 रीज़न होते हैं। एक, पहले आपको ये लग रहा होता है कि आप स्टक नहीं हैं, एनीबडी कैन चूज़ एंड डू थिंग्स, और एक ये बात। और दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात क्या होती है, मेरे दिमाग से निकल गई है, क्योंकि इसीलिए मैं फ़ोन पे चीज़ नहीं लिखता, क्योंकि जब वो काला होता है तो अंधेरा होता है तो मुझे उसको साथ साथ ठीक करना पड़ता है। ठीक है जी। हाँ, दूसरी बात ये होती है कि आप एक तो आप स्टक फील कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा जो असल प्रॉब्लम होता है, जो आपको ये लगता है कि अब फंसना अपनी जगह पे है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर देता है। इसमें तो क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है यहाँ पर वेस्ट में, तो हमें ये लगता है कि हमने स्टक नहीं होना, और मोहब्बत में लोगों को जब ये लगने लगे कि वो स्टक हो गए हैं तो उसका ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारी तरफ जो बाकी के मामलात हैं उसमें 2-3-4 साल दोस्ती और प्यार मोहब्बत रहता है, लेकिन जैसे ही चीज़ें फिज़िकल होती हैं तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बढ़ जाती हैं, और फिर उनको लगता है कि एक सर्टन टाइप का होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे ये बताना चाहिए, मेरे साथ ये चीज़ शेयर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही 8-9 साल की दोस्ती में लोगों को मसला नहीं होता, लेकिन जब शादी होती है तो उनको जहन में मेरे शौहर को ये बताना, मेरा शौहर ऐसे कैसे करे, या मेरी बीवी ने ऐसे कैसे किया, या मुझे ये बताना चाहिए था उसकी माँ की फैमिली में अगर ये सब कुछ हुआ। नहीं भाई, कुछ चीज़ें आपको नहीं बताने की होती। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमेशा देता हूँ, लोगों को बड़ी बुरी लगती है, लेकिन उससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। आप प्यार मोहब्बत किसी से करते हैं तो उसके साथ जब रफ़ा हाजत के लिए when they want to evacuate, they go to the restroom, you don't go with them unless they have a problem that they cannot solve by themselves. ऐसा कोई मसला आ गया, कोई बीमारी ऐसी है, चल नहीं पा रहे, कुछ और नहीं पा रहे, तो आप हेल्प करते हैं। वो भी बार उसके बाद वो हेल्प परमानेंट नहीं करते रहते उनकी। ठीक है। ये भी एक चीज़ समझने की है कि हम लोगों को हम लोगों ने कुछ, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं स्टीरियोटाइपिंग हमें, और जो लोग इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं समझते उनको मैंने बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे और हैंडल करता हुआ देखा है। क्योंकि जब आप जज्बात की ऑक्सीटोसिन को कंफ्यूज कर रहे हैं आप, बॉन्डिंग, रब ने जो आपके नेचर ने जो आपको बॉन्डिंग की कैफियत में रखता है ऑक्सीटोसिन से, जो आपको होता है, एंडोर्फिन्स अपनी जगह हो गए, सेरोटोनिन अपनी जगह हो गया, उसमें जो एक ऑक्सीटोसिन, वो जो बॉन्डिंग की चीज़ आती है, बॉन्डिंग के साथ दो बंदों में बॉन्डिंग होने का मतलब ये नहीं कि अब आपके लिए वो ये वो प्री रिक्विजिट्स आपने खुद बनाए हुए हैं, क्योंकि आपने ये माशरे में देखा होता है, लोगों को देखा होता है, और लोग आपकी तरह नहीं होते। ठीक है। एक और ये पॉइंट था उसके बाद। अच्छा जी, एक और बात है कि हम अगर क्रेजी माइंड के हैं, फ़र्ज़ करो मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ, अगर कोई बंदा कहता है तो, और दूसरा जो बंदा है वो बहुत बोरिंग है फ़र्ज़ करें, तो आप ही ने मतलब जान के, और स्पेशली इस ज़माने की बात हो रही है, तो जानते बूझते हुए आपने ये चीज़ें देखी हैं, तो आपको पहले तो ये चीज़ें डिफरेंट, इसीलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं जी डिफरेंट अट्रैक्ट या इनिशियली, बट लेटर ऑन इट्स अ रेसिपी ऑफ मिजरी, क्योंकि आप उनको अपनी तरीके से करना चाहते हैं, वो आपको अपने तरीके से करना चाहते हैं, दोनों कहीं के नहीं रहते और ज़ोर लगाते रहते हैं आप एक दूसरे के ऊपर। तो क्रेज़ी माइंड के जो लोग होते हैं, दुनिया सारी क्रेज़ी से भरी हुई है, और आप में से जिस बंदे को भी लगता है ना मेरे जैसा कोई क्रेज़ी नहीं है, अभी आपको कुछ पता नहीं है, फिर आपने क्रेज़ी लोग देखे नहीं है दुनिया में, आपकी दांतों में उंगलियां लेके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे तो क्रेज़ीनेस तो और बात होती है, ये पागलपन है, लेकिन वो उनके लिए नॉर्मल होती हैं चीज़ें। और कई लोग क्योंकि आपके सामने खुलते नहीं, क्योंकि आप जजमेंटल बहुत हैं, लेकिन जब आप उनको लगता है कोई जज नहीं कर रहा, तो वो जो खुल के चीज़ें सामने आती है, आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये इसने सोचा कैसे, किया कैसे, और ये इसके अंदर से आता कैसे। तो जितने क्रेज़ी लोग हैं वो क्रेज़ी लोगों के साथ, उनको क्रेज़ी लाइक माइंडेड या अपनी तरह के लोगों के साथ करेंगे। और जो लोग सिंपल सीधी सी एक ज़िंदगी गुजारते हैं, कहते हैं जी मैं तो सादा सी ज़िंदगी, मैं तो अपने घर का के अंदर रहती हूँ या रहता हूँ, या मेरी तो छोटी सी दुनिया, तो फिर आप उसी तरह के बंदे, वरना वो परमानेंट एक मुसीबत बन जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये भी एक बात समझना ज़रूरी है। एक और बात, अक्सर लोग, पिछले शो में भी और वैसे भी हम बात करते रहते, उनका भी ये था कि भाई मेरे लिए तो
मतलब लाइफ हैज़ बिकम सच, लव हैज़ बिकम सच अ स्ट्रगल फॉर मी। मेंटेनिंग लव, ये मेरे लिए एक बड़ी स्ट्रगल है। और जितने लोग आपने, मैंने कहा ना, इंग्लैंड में उस बंदे ने एक दिन में 6 लेडीज़ को लिफ्ट दी तो वो सब की सब डिस्टर्ब थी। और इसी, वो तो उन्होंने सिर्फ एक आजकल ये काम शुरू किया है, कुछ दिनों से तो उन्होंने देखा ना। मैं तो 25-30 जब से मैंने ये काम शुरू किया है, लोगों से बात करने का, चीज़ें शेयर करने का, तो रोज़ का यही काम है। और जब मैं नाराज़ होता हूँ या गुस्सा करता हूँ तो लोग कहते हैं अब मुझे समझ आता है, क्योंकि मैं पक गया था, कहते हैं शाम तक, कि यार ये क्या ज़िंदगी है लोगों की। इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है कि ये हम तमाम लोगों के साथ ये चीज़ होती है। लेकिन अब असल बात की तरफ आए हैं, जो लोग ये समझते हैं, और हम में से बहुत सारे लोगों को, कि मोहब्बत को पाना, मेंटेन करना, चलाना एक स्ट्रगल है। ये गलत कॉन्सेप्ट। लाइफ इज अ स्ट्रगल, लव इज नॉट अ स्ट्रगल। अगर एक पॉइंट यहां समझिएगा, लाइफ इज अ स्ट्रगल इन विच यू कैन चूज समवन टू स्ट्रगल विद। ठीक है, जिंदगी एक जिद्दोजहद है, एक कोशिश है, एक काविश है, एक मुसलसल एक पहम कोशिश है जिसके ऊपर आपका बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत इसको नहीं, मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। मोहब्बत राहत का बायस होती है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो मोहब्बत है वो एक स्ट्रगल है, तो इसका मतलब है नाउ यू हैव 3 struggles टू डील विद एट द सेम टाइम। यू आर फाइटिंग ऑन 3 fronts एट द सेम टाइम। 1, life, which is a struggle itself. Second, the person that you're in love with is a struggle. एंड थर्ड, लव इट सेल्फ इज़ अ स्ट्रगल। तो 3 स्ट्रगल्स चल रही हैं आपकी, इसीलिए हमारे काबू में कुछ नहीं होता और आप उसको मेंटेन करते रहते हैं। मोहब्बत अगर शुरू में आपको स्ट्रगल लग रही है तो याद रखिएगा ये आगे स्ट्रगल ही रहेगी। आपने सिंपल सिर्फ एक आदमी जो होता है वो रिज़ाइन कर देता है इस फैक्ट से कि ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही रहेगी। बंदी समझती है बंदा मैं थक गई हूँ, मैं आ गई हूँ, मैं और नहीं कर सकती, ये ऐसा ही है। और बंदा भी कहता है यार मेरे भी कर करके थक गया हूँ, ये ऐसी है। ठीक हो गया। तो ये भी जहाँ पे जानना ज़रूरी है कि हम, ये अगर स्ट्रगल है तो ये सारी ज़िंदगी स्ट्रगल। अगर ये दोस्ती में स्ट्रगल थी, अगर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में स्ट्रगल है, तो ये शादी के बाद भी स्ट्रगल है, और ये बच्चों के बाद भी स्ट्रगल है। ये मैंने खुद देखा है, जब से मुझे समझ आनी शुरू हुई है तो ये ऐसा ही रहेगा। अब कुछ लोग इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो एक और बात है। अब आप कंफर्टेबल होते हैं या नहीं वो आपका मामला है, वो उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता कि कितने कंफर्टेबल होते हैं। कई लोग कहते हैं हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन बेइंतहा तकलीफ़ में होती हैं। गुब्बारे में सिर्फ एक सुई लगाने की देर होती है, फिर आप उनका फटना देखिए। ठीक है, ये भी एक मामला है। अच्छा जी, अब एक और बात हम करते हैं मोहब्बत में। हम में से अक्सर लोग जब मोहब्बत करते हैं ना किसी से, एक तो हमने मोहब्बत के ऊपर फिल्में बड़ी देखी, किताबें बड़ी पढ़ी, फिर हमने माँ बाप को देखा, लोगों को देखा। कई लोगों ने तो मोहब्बत देखी नहीं माँ बाप में, कई लोगों ने देखी। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने इस जहन के साथ दुनिया में बाहर निकले कि ये कहाँ होता है। और जिन लड़कियों ने और लड़कों ने अपने माँ बाप में मोहब्बत देख ली है, अच्छा जिन्होंने नहीं देखी मोहब्बत माँ बाप में या अपने इर्द गिर्द में, वो वैसे ही बर्बाद होकर दुनिया में निकलते हैं डैमेज गुड्स के तौर पे कि ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। अच्छा, जो माँ बाप में देख लेते हैं या अपने करीब तरीन लोगों में मोहब्बत और बहुत अच्छी मोहब्बत देख लेते हैं, वो बेचारे और बर्बाद हो जाते हैं जब उनको वो मोहब्बत नहीं मिलती। क्योंकि फिर कहते हैं जी हर जो लेडी है वो अपने हस्बैंड में या महबूब में अपने फादर को देखना चाहती है, क्योंकि बाप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छे होते हैं बच्चियों के साथ, और साइकोलॉजी भी ये कहती है, और माएँ जो हैं वो बेटों के साथ। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। तो यानी आप अगर इस तरफ है, बैलेंस नहीं होगा ना जब तक। इसीलिए मैं आपको बैलेंस पे आपका ध्यान देता रहता हूँ कि उसके अलावा अगर कुदरत में बैलेंस ना होता तो दुनिया नहीं, यूनिवर्स, दुनिया नहीं चल सकती। इस तरह अगर आपके रिश्ते में, आपकी सोच में बैलेंस नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं चल पाएगा। और अगर आप में है तो अगला गिला ये होता है कि अगले बंदे में नहीं है। तो ये फिर आपको पहले सोचना है, और जो चीज़ें पहले सोच के नहीं की गई, तो इसीलिए कहते हैं ना हाथों से दी हुई गिरें फिर दांतों से खोलनी पड़ती हैं और फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें यह भी बताया गया कि मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत वैसी होती है, और कोई बंदा भी उसको अपने जहन के हिसाब से ना। और जब लोग लोगों से मिलते हैं तो दे आर एट द बेस्ट ऑफ देयर बिहेवियर। अरे यार जो हो, अगर आप वो बोल देंगे ना तो चीज़ें माइंड को, आपको कंपार्टमेंटलाइज करने में आसानी होगी। ज़्यादातर लोग जो चीज़ें कहते हैं, वो मुझे, कितने लोगों ने मुझे कहा वो यार मैं इसलिए कहता हूँ या कहती हूँ क्योंकि आप पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। मैंने कहा मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ, अगर आप वो कुछ चीज़ें ऐसे बोल देंगी या बोल देंगे
इवन मेरी फैमिली में बोल देंगे तो मैं सीधा आदमी हूँ, मैं समझता हूँ जो आपने बोला ये ऐसा ही है। तो आप जब उसको इंप्रेशन के तौर पे करेंगे और आगे जाकर उसको बदलेंगे तो फिर भूल जाओ, बहन भाई भी और माँ बाप भी और बाकी लोग भी, क्योंकि ये इसका मतलब है तो फ्रॉड है। तो जो जैसा है उस हिसाब से करें। और ये नहीं कि मैं कुछ कहूँगा आपसे, मैं नॉर्मली रिज़ाइन कर देता हूँ, पीछे हट जाता हूँ चीज़ों से, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। एक्चुअल में सारी बातें मैं कर चुका होता हूँ जो आपसे करनी है मुझे, जो माँ बाप से करनी थी, जो बहन भाइयों से, जो लोगों से, दोस्तों से, मैं इवन पार्टनर से करता हूँ, क्योंकि उनके साथ कभी किसी ने की ही नहीं। ठीक है। सो ये ज़रूरी है कि लव ना ऐसी होती है ना वैसी होती है। लव आप खुद एक स्पेस क्रिएट करते हैं, उसमें आपने जो अपने ऊपर काम किया है, आपने जो बंदा चूज़ किया है या बंदी चूज़ की है, वो दोनों मिलकर उस स्पेस में एक खूबसूरत सी स्पेस क्रिएट करते हैं। या उसको आप अगली कर देते हैं, या फिर आप उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, या फिर आप उस स्पेस को खूबसूरत कर देते हैं, उसमें राहत से इंसान को फील होती है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब ये भी जान लीजिए, ये तो बताया ऐसा होता है, लेकिन हम इंसान, वी द पीपल, हम क्या करते हैं, हम जब किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो चाहे वो जो मर्जी कहे या जो मर्जी वो कर रहा हो, हम उस इंसान को ना अपने जहन में उस इंसान का एक इमेज बनाते हैं, फिर हम उस इंसान से मोहब्बत, उस इमेज से मोहब्बत करते हैं। उस इंसान से नहीं की हमने मोहब्बत, उस इमेज से की, उस खालीपन से की जो आपको अपने अंदर है आपके, या वो ख्वाहिशात से वो आपने उस बंदे में डाली जो उस बंदे में है, और उस बंदे को आपने इंसान नहीं समझते फिर। ठीक हो गया? ओके। अब आपको मोहब्बत है, आपने उस ऑब्जेक्ट में एक अपने जहन में एक इमेज बनाया, और वो ऑब्जेक्ट तो बंदा है लेकिन इमेज जो है वो आपने खुद बनाया, और उससे आप मोहब्बत करते हैं। और मतलब लेडी गागा क्या गागा जाती होगी जो आप गा जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये लेडी गागा वाला पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन ये गा से लेडी गागा आ गई। सो कुछ अरसे के बाद जब आपको आपकी मर्जी, जब आप पहले वो सारी चीज़ें उस ऑब्जेक्ट में होती हैं जो आप देखना नहीं चाहते हैं, आप उस इमेज से मोहब्बत फरमाते हैं। कुछ अरसे के बाद जब आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं, हकीकत की चपेड़ें जब हमको लगती हैं हल्की हल्की करके, जो कि शुरू में ही पहले दिन आप देख सकते थे लेकिन आप नहीं देखना चाहते, आप अन्ने काके मन्ने हुए होते हैं। ठीक है। आपसे यहाँ मुराद हम सब है। ठीक है। पर्सनल ना लीजिएगा, अगर ले भी लेंगे तो एक आध रोटी आधी ज़्यादा खा लीजिएगा, लेकिन इससे ये बात बदलेगी नहीं। कुछ अरसे के बाद जब आपको वो चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं तो आप कहेंगे, हाँ हाय, ये तो मैं फंस गया, या ये तो मैं फंस गई, ये तो ऐसा है ही नहीं, या ये तो ऐसी थी ही नहीं। ठीक है। तो किया आपने पता क्या है, अब आपने फिर क्या करते हैं, अब आप जब फंस जाते हैं कि यार ये तो वैसा था ही नहीं, मुझे तो ये सारी चीज़ें शुरू से नज़र थी, मुझे तो इसने भी कहा था, उसने भी कहा था, लेकिन मैंने देखा नहीं, और ख़ुद भी मुझे फील, इसने उसने पे मैं कभी बिलीव नहीं करता। आपने क्या जो फील करते हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं, आप जागे हुए हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं, आप चीज़ों पे बात कर सकते हैं, तो जो आपने सोचा होता है ज़्यादातर 99% वही होता है। खैर एनीवेज, आप क्या करते हैं जी, अब आपको दुख लगता है, तकलीफ़ होती है, पीड़ महसूस करते हैं आप, तो आप एक और इमेज बनाते हैं। पहला इमेज क्या बनाया था, आप उस इमेज को पसंद करते थे, अब आपने ये इमेज बनाया जिसको आप नापसंद करते हैं। दोनों सिचुएशंस में बंदा है ही नहीं वहाँ, बंदा जो इंसान है, बंदा जिसकी मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चॉइसेस हैं, आपके मिलने से पहले भी कुछ रिश्ते थे, आपके बाद भी होंगे, उसकी कोई ख्वाब है, कोई ख्वाहिशात हैं, कोई उसके पैशन हैं, कोई चीज़ें हैं, वो आपको उससे क्या, आपने तो मोहब्बत की है। ठीक है। और मोहब्बत जो है ना, हमारे ज़माने में इसको ऐसा, आपने पिछले शो में लोगों की मुँह ज़बानी भी सुना, ओवरऑल भी आप सुनते हैं, मोहब्बत का मतलब है कन्फर्म बर्बादी। वो शायर था ना, वो कहते अरे मियाँ अपनी बद्दुआएं पास रखो, अरे मियाँ अपनी बद्दुआएं पास रखो, मुझे मोहब्बत है, बर्बाद हो ही जाऊँगा खुद ही, बर्बाद हो जाऊँगा खुद ही। ठीक है। यानी इतना कन्फर्मेशन है उसको कि अरे मियाँ अपनी बदुआएं पास रखो, मुझे मोहब्बत है, बर्बाद हो जाऊंगा खुद ही, तुम्हें क्या टेंशन है। ठीक है। मैंने खुद ही अपने गले जो है वो मुसीबत बांध दी। कन्फर्म हम लोगों को ना, ये शुरू से हमने ये बनाया हुआ, क्योंकि 100% लोग आखिर में ऐसी बातें अजीब अजीब करते हैं। तो बंदा उधर था ही नहीं, पहले आपने अपना इमेज बनाया, जैसे आपने खुदा का इमेज बनाते हैं। उसने क्या कहा आप नहीं जानना चाहते, उसका मतलब क्या है आप नहीं जानना चाहते, आपकी तरफ से बंदे हैं, आपकी मर्ज़ी पे। मैंने अपनी पढ़े लिखे लोगों को, स्पीकर्स को ये कहते सुना है मुझसे, क्यों फिर खुदा मेरी मर्जी पे क्यों नहीं ये करता, तेरी मर्जी कौन, बंदे चाहत आपने उधर पहले चाहत लगानी है, उसके बाद आपको बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे बाकी चीज़ें मिलनी है। आप बाय प्रोडक्ट से कहते हैं कि जी मुझे मेरी चीज़ मिल जाए फिर मैं खुदा को मानूंगा, आपके मानने ना मानने से उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मोहब्बत भी, वो भी एक एहसास है, उसके भी साथ भी हम यही करते हैं।
बिलीफ भी एक एहसास है, और एहसास को मिस इंटरप्रेट करना, किसी की बताई हुई चीज़ों पे चलने की वजह से और ख़ुद को टेस्ट में ना डालना, उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। ठीक हो गया, बात लंबी होगी। ओके, एक और सवाल था जी, अगर आप किसी को इफ़ यू लूज समवन यू लव देन यू कैन नेवर लव एनीवन अगेन। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप कोई किसी इंसान की डेथ हो गई है, या कोई ब्रेकअप हो गया, या कोई शादी टूट गई है, तो ये कि आई एम नेवर गोइंग टू बी एबल टू लव समवन अगेन, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपको किसी ने बताया कि अगर कोई दुनिया से चला जाए तो वो गया है, आप इधर ही हैं। आपने अपनी बेसिक चीज़ें, खाना पीना, मामलात, फाइनेंसेस, चीज़ें, ड्यूटीज़, एक बंदे के साथ आपकी ख़त्म हुई हैं, दूसरों के साथ तो नहीं ख़त्म हुई। दूसरी चीज़ें जो आपने साइन अप की हैं या साइन अप के अंदर आप पैदा हुए हैं, वो सब तो साथ चलती रहेंगी। और एक और बात जो अक्सर लोग कहते हैं जी कि ऐसा कोई और नहीं होगा, जिसने वो दिया था वो और देगा, उससे बेहतर भी दे सकता है। खुदा की नगरी में मैंने बेहतर से बेहतर इंसान देखे, बेहतर से बेहतर इमोशंस और एहसास रखने वाले लोग देखे। तो ये वाली बात भी कि जी हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई है या हमारे महबूब की डेथ हो गई है तो अभी कुछ नहीं होगा, ये भी सिर्फ हम अपने से खुद ही बैरियर लगाते जाते हैं हम। और 2 4 10 और हमें मिल जाते हैं इस तरह की किताबों में बातें या कहानियों में लिखने वाले। और आप असल कहानी ज़िंदगी की जब तक आप हैं तब तक चलती रहेगी। वो आपकी ज़िंदगी का साथ थे, सहारा सिर्फ रब की ज़ात है, और आप खुद हैं, और आप ज़िंदगी चलाएंगे। ज़िंदगी आपने बनानी होती है। हम समझते हैं ये बनी बनाई आई है, अब मैंने साथ चलना, ऐसा नहीं होता।